नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, 13 दिसंबर 2024 आज हम लोग का आरपीएफ एसआई का आपका लास्ट डेट था, जो कि आज आपका ख़त्म हो गया है। तो अभी हम लोग सेकंड और थर्ड शिफ्ट का हम लोग पेपर का रिव्यू देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पेपर का लेवल हम लोग का आज का कैसा रहा, अटैम्प्ट कितने कितने स्टूडेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, और आपका टाइम मैनेजमेंट हम लोग का किस प्रकार का आज हुआ। तो सारा कुछ हम लोग का आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि आज का हम लोग का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लोग का किस प्रकार का रहा है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं मैथ पर कि मैथ का पेपर हम लोग का जो है अभी भी हम लोग का उसी प्रकार से कैलकुलेटिव ही बताया जा रहा है, जिस प्रकार से आपका पहले भी, इससे पहले हम लोग का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी आपका मैथ का कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पेपर के बारे में अगर बात करते हैं तो लगभग आपका 4-5 क्वेश्चन जो था आपका रिपीटेड, यानी कि आपका जो सिर्फ आपका जो अंक है, यानी कि अंक को चेंज करके, नंबर को चेंज करके बाकी सारा जो लैंग्वेज है आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन डाला गया था इसमें मैथ में। तो लगभग मिक्स क्वेश्चन आपका सभी चैप्टर से आपका देखने को मिला था सेकंड शिफ्ट में। और अभी अगर देखा जाए कि रीजनिंग का बात करते हैं कि रीजनिंग में हम लोग का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो रीजनिंग में भी हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी देखने को मिला है। और बात करते हैं अभी हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर पर। तो जीके काफ़ी आपका गहराई से आपका पूछा जा रहा था, और करंट अफेयर का बात करते हैं तो करंट आपका काफ़ी हम लोग का टफ पूछा जा रहा है, कि लगभग आपका इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट के द्वारा आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको स्टैटिक जीके के टाइप से पूछा जा रहा है या फिर करंट के टाइप से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का पेपर का लेवल जो रहा आपका जीके जीएस और आपका करंट की वजह से आपका जो पेपर है वो यानी कि मॉडरेट हो जा रहा है। ठीक है, अब बाकी जो आपका मैथ और रीजनिंग का बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग में आपका क्वेश्चन जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन जो आपका हल जिसका अगर प्रैक्टिस है तो वो आसानी से वो कर सकते थे। तो इस प्रकार से हम लोग का सेकेंड शिफ्ट जो था आपका मॉडरेट था। और अटैम्प्ट के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड शिफ्ट में हम लोग का लगभग वही 80 से आपका 85 के बीच में हम लोग का अटैम्प्ट भी रहा है। और आइए बात करते हैं हम लोग का आज का थर्ड शिफ्ट के बारे में। तो थर्ड शिफ्ट में आज का पेपर जो है मैथ पर चर्चा करते हैं। तो मैथ पर बात करते हैं तो मैथ में भी हम लोग का उसी प्रकार से आपका कैलकुलेटिव इसमें भी आपको बताया जा रहा है कि आज भी हम लोग का थर्ड शिफ्ट में भी आपका कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका उसी प्रकार से रिपीटेड आपका सिर्फ आपका अंक चेंज करके जो 2-4 क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपको अगर बन गया एक क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से आपका 3-4 को क्वेश्चन बन जाएगा। अगर एक क्वेश्चन अगर नहीं बना तो मान के चलिए को उसी प्रकार से जितने भी आपका क्वेश्चन आ रहे होंगे तो वो क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा। तो इसीलिए आपका जो प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, फिर पजल टाइप का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपका कुछ समय जो है वहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा ही, यानी कि टाइम टेकन हो जा रहा है मैथ और रीजनिंग में। तो यदि उस क्वेश्चन को आप स्किप करते हुए अगर आगे बढ़ के अगर दोबारा अगर समय मिलता है उस समय अगर करते, तो फिर आपका हो सकता है कि आप जितना अटैम्प्ट किए उससे ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने अगर इस प्रकार से अगर किया होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट लिए होंगे। तो साथियों आज बात करते हैं कि हम लोग का जीके जीएस और करंट अफेयर बात करते हैं हम लोग का थर्ड शिफ्ट में। तो जीके वही जीके और करंट को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि आपका जो करंट है, करंट को भी हम लोग का जीके टाइप का बनाया जा रहा है, यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कि जीके है या फिर आपका करंट अफेयर है। तो और करंट में बात करते हैं कि जो जीके पर बात करते हैं तो जीके आपका इकोनॉमिक्स से काफ़ी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जिस वजह से जो है आपका स्टेटमेंट टाइप का आपका क्वेश्चन आ रहा था, तो जिस वजह से आपका जो स्टूडेंट है वो नहीं कर पा रहे थे। और करंट पर बात करते हैं तो करंट आपका 2024 से भी आपका लगभग आपका थर्ड शिफ्ट में बताया जा रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 2024 से आपका पूछा जा रहा था, जो कि आपका लगभग आपका
15 से 20 क्वेश्चन तक पूछा गया था। और इसमें बताया जा रहा था कि इस प्रकार से पूछा जा रहा था कि आपका करंट है या फिर स्टैटिक जीके, मतलब स्टैटिक जीके मिला के आपको जो है क्वेश्चन को सेट किया गया था, यानी कि जीके और करंट इस प्रकार से मिला के आपका पेपर को सेट किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग का जो जिसका अगर जीके और करंट में अगर पकड़ है अच्छी तरीके से, तो वो आसानी से हम लोग का जो है आपका लगभग 90 तक आपका अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो 90 भी हम लोग का तक पहुंच गए हैं, ठीक है, यानी कि उतना तक जो है अटेम्प्ट ले पाए हैं। नहीं तो फिर अगर देखा जाए तो इसमें भी हम लोग का वही जीके जीएस के चलते आपका पेपर आपका मॉडरेट हो जाता है। और अगर बात करते हैं हम लोग का अटेम्प्ट के बारे में, तो अटेम्प्ट हम लोग का इसमें भी हम लोग का वही 80 के आसपास हम लोग का जो है आपका एक्यूरेसी आपका हो रहा है, ठीक है, इसमें भी अटेम्प्ट में। और टाइम टेकन उसी प्रकार से हम लोग का वही कैलकुलेटिव मैथ और रीजनिंग मैथ के वजह से आपका जो है टाइम आपका ज़्यादा उसी में मैथ में चला जा रहा था, तो इस वजह से जो है आपका ज़्यादा जो अटेम्प्ट नहीं हो पाया। और एक प्रकार से हम लोग का जो एग्ज़ाम में हम लोग का ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, जिस वजह से आपका जो जिस वजह से आपका जो स्पीड यानी कि एक्यूरेसी और सारा चीज़ में आपका जो है उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से गया और कितने कितने अटैम्प्ट किए, तो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। धन्यवाद।